बिना काटे तरबूज को कैसे पहचाने कि ये केमिकल फ्री है और मीठा लाल रसीला है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप बिना काटे ही तरबूज को खरीदते टाइम ही पहचान पाएंगे कि ये अंदर से पका हुआ रसीला बिना किसी केमिकल का है। तो चलिए मैं आपको वो सारे ही ट्रिक्स बताती हूँ। जब आप तरबूज मार्केट लेने जाते हैं तो इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें। तो यहाँ देखिए मैंने ये तरबूज ले लिया है। अब जब आप मार्केट से तरबूज खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि तरबूज पर इस तरह का पीला निशान ज़रूर हो और इसका जो डंठल है ये एकदम हरा होना चाहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये तरबूज एकदम फ्रेश है। इसकी डंठल जितनी ज़्यादा हरी होगी उतना ही तरबूज फ्रेश होगा। और ये जो पीला निशान रहता है ये तरबूज को बताता है कि अंदर से ये एकदम लाल मीठा रसीला निकलेगा। इसको आप टैप टैप करके देखेंगे, अगर इसमें ज़्यादा आवाज़ आती है तो आप समझ जाएं कि ये तरबूज सूखा हुआ है, अंदर से इसमें रस नहीं है। अगर इसमें थोड़ी सी कम आवाज़ आती है, भारी आवाज़ आती है, तो आप समझ जाएं कि ये तरबूज रसीला है, भरा हुआ है और मीठा है, बिना किसी केमिकल का है। इस तरह से आपको देखना है। तरबूज लेते समय इस पे किसी भी तरह का कोई दाग धब्बा या फिर छेद वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जब मैंने इस तरबूज को ख़रीदा तो मैंने यही ट्रिक्स फॉलो किए और अभी मैं आपको इसे काट कर भी दिखाऊंगी। ये तरबूज अंदर से एकदम लाल है, मीठा रसीला है। तो मैं इसे काट ही रही थी तो मेरे मन में आया आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस समय तरबूज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहा है और हर घर में तरबूज यूज़ किया जा रहा है। तो ये लीजिए, तरबूज अंदर से एकदम पका हुआ है, बिल्कुल लाल है। इसके जो साइड का एरिया आपको वाइट दिखता है ना, ये कभी भी नहीं पकता है। इतना एरिया वाइट रहता ही रहता है। अगर ये पक जाएगा तो तरबूज अंदर से सड़ा हुआ होगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी लेयर ये वाइट आपको हमेशा दिखाई देगी। अब देखिए, जब भी हम तरबूज खाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप कुछ टेस्ट कर लेते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, तो आप जान पाएंगे जो तरबूज आप खा रहे हैं वो 100% प्योर है। आपको करना क्या है, एक कॉटन लेना है या फिर टिश्यू पेपर लेना है। इसको तरबूज में थोड़ी देर के लिए डिप करना है। अगर इसमें कलर आ रहा है तो आप समझिए कि ये तरबूज प्योर है, क्योंकि इसका रेड कलर इसका नेचुरल कलर होता है। इस तरह से आप जान सकते हैं कि ये तरबूज प्योर है। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई इंजेक्शन दिया गया होगा तो ये तरबूज सेफ रह ही नहीं पाएगा। 3 से 4 घंटे में ये अंदर से सड़ने लगेगा। आपको यकीन नहीं है तो आप तरबूज को काट के थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बाहर छोड़ दीजिए और आप देखेंगे तरबूज 2 से 3 घंटों में ही सड़ जाएगा। उसमें खटास सी आ जाएगी, वो खाने लायक नहीं रह जाएगा। अब जब भी हम बच्चों को तरबूज खाने के लिए देते हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी लंबी लंबी स्लाइस काट के दे देते हैं और वो ऐसे ही खाना शुरू कर देते हैं। जिससे होता क्या है, बच्चे अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं और उनको अच्छे से खाते भी नहीं बनता है। तो जब भी आप बच्चों को तरबूज खाने के लिए दें या फिर खुद खाएं तो इस तरह से कट करेंगे तो आपको आसानी होगी इसे खाने में और बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगी, कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। कुछ टिप्स मैं आपको और बताऊंगी जिससे आप जान सकते हैं कि जो तरबूज हम खा रहे हैं वो 100% नेचुरल है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे ट्रिक बताए जा रहे हैं कि आप इस तरह से इसको पहचान सकते हैं ये मिलावटी है, इंजेक्शन वाला है या फिर 100% प्योर है। तो मैं सारे ही ट्रिक एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी जिससे आप पहचान सकते हैं जो तरबूज हम खा रहे हैं वो 100% नेचुरल है। इसमें किसी भी तरह का इंजेक्शन नहीं है और ना ही ये मिलावटी है। तो देखिए, काटने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से जब आप इसको काटेंगे और बच्चे एक एक स्लाइस उठा के आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगी और ना ही कपड़े गंदे होंगे। इस तरह से हमने हाफ तरबूज को कट कर लिया है। जितना भी आपके पास है आप इसी तरह से कट कर लीजिएगा।
और इस तरह से आप एक एक स्लाइस को निकाल कर आराम से खा सकते हैं। अब एक चीज़ और आती है, जब हम बच्चों को तरबूज खाने के लिए देते हैं तो उन्हें खाना पसंद ही नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि इसके अंदर बीज होते हैं। इस तरह से आप कट करेंगे तो इससे बीज निकालना भी बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, एक एक स्लाइस को उठाना है और इसके जो ऊपरी बीज हैं इनको चाकू से इस तरह से आप हटा दीजिए, और जो भी अंदर के साइड होते हैं इस तरह से जब आप इसको तोड़ेंगे तो एक एक बीज निकल जाएगा। और इस तरह से जब आप बच्चों को तरबूज खाने के लिए देंगे तो वो बहुत ही शौक़ से खाएंगे, बिल्कुल भी उनके मुंह में एक भी बीज नहीं आएगा। जब हम यहाँ से तोड़ते हैं तो सारे के सारे बीज बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे बीज की वजह से तरबूज को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, लेकिन ये तरीका आपके बच्चों को तरबूज खाने पे मजबूर कर देगा। एक चीज़ आपने और देखी होगी, जब हम तरबूज कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को लूज़ मोशन हो जाते हैं या फिर कुछ लोगों को तरबूज नुकसान कर जाता है। तो इसको खाने का सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, जिससे अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा तरबूज भी खाते हैं तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए जितने भी बीज हैं कितनी आसानी से निकले जा रहे हैं और हमें कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी नहीं पड़ रही है। इस तरह से आप तरबूज को कट करके बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने तरबूज को बहुत अच्छे तरीके से कट कर लिया है। एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप तरबूज को पानी में कट करके डालते हैं, अगर इसका पानी चेंज होता है तो आप समझिए ये तरबूज मिलावटी है। अगर इसका पानी बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है तो आप समझ जाइए जो तरबूज आप खा रहे हैं ये 100% नेचुरल है, इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं की गई है। अब जब भी आप अपने बच्चों को तरबूज दें या फिर खुद खाएं तो उससे पहले आपको लेना है थोड़ा सा काला नमक और इसके ऊपर डाल देना है। काला नमक हमारे डाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर देता है, जिससे अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में भी तरबूज खा लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करने वाला है। इस तरह से तरबूज का टेस्ट भी बढ़ जाता है। और जब भी आप तरबूज खा रहे हैं तो तरबूज को आप थोड़ा सा अपने हाथों में ले लीजिए और उसके बाद उसको ड्राई होने दीजिए। अगर हाथ काफ़ी ज़्यादा शाइनी नज़र आता है, चिपचिपा नज़र आता है, तो भी आप जान सकते हैं कि ये तरबूज 100% नेचुरल है। अब हमने इसमें नमक मिला दिया है, अपने बच्चों को दीजिए, खुद खाइए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। अब दोस्तों जो बचा हुआ तरबूज है इसको अगर हमें कुछ टाइम के लिए रखना है तो हम इसको कैसे रखेंगे, इस तरह से उल्टा करके आप इसको रख दीजिए। इससे ये जल्दी ख़राब नहीं होगा और सूखेगा भी नहीं। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसे स्टील के बर्तन में ही रखना है, प्लास्टिक या फिर पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह से आप तरबूज को 1 से 2 दिन चला सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके और वो भी तरबूज को इस तरह से खा। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।